हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एनसीईआरटी जो क्लास 12 के एनसीईआरटी की बुक है उससे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज एंड फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे जो एग्जाम्पल है बेसिकली एग्जाम्पल का मैं क्वेश्चन नंबर 1.3 डिस्कस करूंगा। देखो, मैं एग्जाम्पल पर इतना स्ट्रेस इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमें एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। ओके, तो चलो, तो ये सब चीजें जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं, ओके, जो 85,000 रुपए, 60,000 रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए किसी दूसरे को नहीं देना चाहते हैं, उसको खुद के ऊपर खर्च करना चाहते हैं, तो वैसे स्टूडेंट के लिए ये जो लेक्चर है बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ये वीडियो लेक्चर। ओके, अगर आप अपने बाबूजी का पैसा बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलो, तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो देखो, ये जो मेरा वीडियो है इसका मैं चाहता हूं कि ये जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए भी हेल्पफुल हो, इसलिए हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसको सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी की जो बुक होगी उसमें सेम क्वेश्चन का जो सेम नंबर का क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, उसका जस्ट हिंदी में दिया होगा और ये दिया होगा कि एक कप ऑफ वाटर में पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, जो धनात्मक आवेश जो है कितना होगा और ऋणात्मक आवेश है वो कितना होगा। चलो, तो पहला चीज तो पूछा भाई, अगर आप नॉर्मल सेंस में सोचोगे आम आदमी की तरह, तो आप क्या सोचोगे, ये पानी में चार्ज कहां से आता है, पानी में चार्ज कैसे होगा। लेकिन जब आप अगर फिजिक्स पढ़े होंगे क्लास 9th की, 10th की, 11th की केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो आप एक चीज जानते होंगे कि जो वाटर है, वाटर के अंदर एटम है और बेसिकली दो टाइप के एटम होते हैं वाटर के अंदर। ओके, एक क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा जो है ऑक्सीजन है। ओके, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दो टाइप के एटम होते हैं। और टोटल हाइड्रोजन जो होता है वो बेसिकली 2 होता है और ऑक्सीजन जो है वो 1 होता है। आई होप गाइज आप सभी लोग जो पानी का जो फॉर्मूला होता है उसको जानते होंगे पानी के बारे में, और मैं बोलूं पानी तो आप तुरंत बोलेंगे H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ओके, और इसका मतलब आप यह भी जानते होंगे कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन में बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, या मैं बोलूं 8 प्रोटॉन होंगे, और उसी तरह हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होगा। ओके, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन और इसके पास 1 प्रोटॉन। तो एक एटम, एक H2O का जो एटम है या मॉलिक्यूल है, बेसिकली मुझे एटम नहीं बोलना चाहिए, एक हाइड्रोजन, एक वाटर के मॉलिक्यूल के पास जो टोटल प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन वो कितने होंगे, 10 होंगे। ओके, एक हाइड्रोजन, एक पानी के मॉलिक्यूल के पास टोटल नंबर प्रोटॉन कितने होंगे, 10 प्रोटॉन। देखो, ये बेसिकली इसको कैलकुलेट करना मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ी बात है। ओके, बेसिक अगर आपको सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा तो आप बहुत आसानी से, और पानी का जो फॉर्मूला है बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वाटर इज बेसिकली 10। चलो, अब देखो, एक कप ऑफ वाटर, क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, एक कप ऑफ वाटर, इन अ कप ऑफ वाटर। अब एक कप में कितना पानी आएगा वो बेसिकली पता नहीं है, नहीं दिया कि कितना बड़ा कप है, 1 लीटर का कप है कि आधा लीटर का कप है कि 5 लीटर का कप है, ये नहीं दिया है क्वेश्चन में। देखो, इन जनरल आप अगर कप देखे होंगे आपके घर में, तो उस वो जो कप है बेसिकली
एक पाव का होता है। एक पाव बोले तो 250 ml। ओके, 250 ml, एक पाव बोले तो 250 ml। तो 250 ग्राम। तो एक चीज देखो, अगर गाइज अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा तो आप यह भी चीज बोलेंगे कि एक मोल, 1 मोल वाटर का जो वेट होता है वो बेसिकली होता है 18 ग्राम। कितना होता है भाई? 18 ग्राम। तो देखा जाए 250 ग्राम में कितने मोल ऑफ वाटर होंगे? 250 ग्राम में अगर मैं मोल ऑफ वाटर निकालूं तो कितना होगा? 250 डिवाइडेड बाई 18। तो ये जो आएगा ये अप्रोक्सीमेटली आएगा गाइज 14 मोल। कितना मोल आएगा ये? 14 मोल। 250 ग्राम में 14 मोल वाटर मॉलिक्यूल होंगे। देखो एक मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो देखोगे एक मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं बेसिकली वो होते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, इतने वाटर मॉलिक्यूल होंगे एक मोल में। तो 14 मोल में कितने होंगे? अब मैं बात करूं 14 मोल की, तो भाई 14 मोल में कितने होंगे? देखो 14 मोल में जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे भाई? 14 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, इतने क्या होंगे? इतने मॉलिक्यूल होंगे। और हमने क्या डिस्कस किया था कि एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे? तो 8 2 10 प्रोटॉन। ओके, एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे? 10 प्रोटॉन। तो देखा जाए टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं भाई? इतने मॉलिक्यूल हैं। तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 14 इंटू 6, इसको 6 ले लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर 24 प्रोटॉन होंगे। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है भाई? तो 14 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इतना क्या होता है? इतना जो है चार्ज होता है एक प्रोटॉन। तो टोटल देखा जाएगा, इस तो ध्यान से देखोगे 14 6 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ये बेसिकली क्या आएगा? 24 माइनस 19, ये 5 आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, व्हाट आई गेट हियर 14 इंटू 6 इंटू 1.6, ये बेसिकली आएगा 134 इंटू 134.4 इंटू 10 टू द पावर 25, 10 टू द पावर 5 कूलम। इतना पॉजिटिव चार्ज, इतना जो चार्ज होगा वो किसके कारण होगा भाई? प्रोटॉन के कारण होगा। ओके, मतलब इसका मतलब देखा जाए तो आप क्या करोगे भाई? अगर मैं लिख दूं इसको, देखो 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम पॉजिटिव चार्ज होगा। अब एक चीज बताओ, जो पानी है, पानी क्या होता है? न्यूट्रल होता है। पानी न्यूट्रल होता है, इसका क्या मतलब है? नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो। तो इतना चार्ज क्या होगा? इतना पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब इतना ही क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ओके, इतना ही चार्ज क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। एक बार देखते हैं एनसीईआरटी ने इसका आंसर क्या दिया है। तो एनसीईआरटी ने भी सेम आंसर दिया, 1.37 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम पॉजिटिव चार्ज और इतना ही नेगेटिव चार्ज। इक्वल नेगेटिव चार्ज क्यों? बिकॉज पानी जो है वो न्यूट्रल है, पानी पर नेट चार्ज क्या है? जीरो। तो इतना पॉजिटिव मतलब इतना ही नेगेटिव चार्ज। ओके, तो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगवा स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।